संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी उत्तम भावान्वितम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान कर राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मग हृदय हरिनाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र सही सदगुरु ये सब अंतर जा घट घट की बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा। अथे अमृतसर बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव शरीर रूपी बेल के महाराज फरमाते हैं सातों सूर गुदा लिंग 10 इंद्रियां और 11वां मन, ऐसी बेल राम जी ने कथी है, ऐसी बेल दी है आत्म चेतन को। तो महाराज फरमाते हैं ये सारे फूलों के बीच में ये बाहर सबको दिखते हैं और अंदर के जो 12 कमल है वो छिपे हुए हैं। वो किसको दिखते नहीं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं अंदर के 12 कमलों का गुण, 12 फूलों का गुण जो इन 4 का साथ करते हैं, रकार मकार सांस सांस, तो 12 ही कमलों में महाराज फरमाते हैं इस सत्संबंध अंचर परमात्मा का आनंद आता है, आत्म चेतन अनुभव करके उसमें मिलती है। तो उसका निश्चय ये पंच तत्व बेल ही करती है। उसका निश्चय 10 इंद्रियां और 11वां मन ही करती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बाहर के फूलों को समझा करके, और सुखराम जी महाराज ये घट का ज्ञान बता रहे हैं, घट का निर्णय समझा रहे हैं। ये सदगुरुदेव फरमाते हैं कलयुग में ये इस 12 ही कमलों के बीच में जिस प्रकार से जो जैसी भक्ति करता है, सुरगुण करता है, निर्गुण सरगुण करता है तो शुभ फल लगते हैं, और केवल्य करता है तो अमर फल। और खाता और सोता है बस ऐसा आराम करता है इंद्रियों के भोगों में तो उसके अशुभ फल लगते। इसी सब इंद्रियों के 11वें मन के बीच में ये फलों की प्राप्ति होती है। इन फूलों से ही फलों की प्राप्ति होती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इन सब फूलों में तुम परमात्मा की भक्ति के लिए, ये अभी समय है, बीसी चल रही है अभी, इस बीसी में जो नहाता है वो नहा लो, बीसी को काम में लेना है वो ले लो। कलयुग में बहुत जबर है, सत्युग त्रेता द्वापर में जितने जीव परम मोक्ष नहीं गए
उतने कलयुग में जाएंगे। क्यों? कि भगवत बीसी नित नमे बदे खेतर माय। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहाँ, जन्म धरे वहाँ आए, जन्म धरे वहाँ आए, मोख मासू हंस जावे। और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय। भगवत भी से नित नमे विदेश कर्म। अब विदेश क्षेत्र में भगवत बीसी चलती है, नित्य नवी है, 24 घंटे चालू है, एक सेकंड भी बंद नहीं होती। वो विदेश क्षेत्र में बहुतारी संत जन्म धरता है। जब अब बहुतारी संत कोई खरीदारी को बोल रहे महाराज, केवड़ी भगवान जितने भी हुए वो तो चले गए। और महाराज क्यों नित्य नवी चलती है 24 घंटे, और ठेठ माँ पढ़ ले तक चलेगी। तो फिर कौन से बहुतारी संत आते हैं? कोई गद्दी पे बैठता है मेहनत गद्दीदारी, तो वो है, वो जगत गुरु है, वो क्या वो जगत गुरु है। तो वो तो चले जाते हैं उठ के फिर जगत गुरु का रहे। ब्रह्मा जी को कहते हैं जगत गुरु, तो वो तो है सही है। और ब्रह्मा जी की जगह इतने सब ये बन जाते हैं जगत गुरु। तो जगत तो पूरी सृष्टि हो गई। पूरी सृष्टि के गुरु शरीर के माता पिता हैं, ब्रह्मा जी विष्णु महेश शक्ति। और आत्मा के भी माता पिता हैं, शरीर के गुरु हैं। और महाराज फरमाते हैं कि बहुतारी संत आत्मा को तारने वाला कौन है? ये निरंजन निज नाम है। ये जिसके जन्म धरे यानी कंठ में जिसके लेने को आता है, वो ही महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलती है। ये बीसी चल रही है सता जागृत होने की, निरंतर जागृत। और इसमें कोई प्रकार की कसौटी नहीं है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं, कुटुंब परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं, और न कोई शरीरधारी गुरु चेले की जरूरत। उसके लिए तो सदगुरुदेव फरमाते कलयुग में ऐसी बीसी चल रही है कि ऐसा एक अचंबा भारी बिन करणी धुन जागे। ऐसा एक अचंबा भारी है इस भवतारी संत का आने का। तो कोई प्रकार की इसमें करने की जरूरत नहीं है। करनी कर्म उपासना एक मंत्र मंत्रादि या कोई प्रकार की कसौटी की जरूरत नहीं। महाराज फरमाते बिना करने धुन जागे। बस इसको सांसू सांस, ये चार को अपना लो, रकार मकार सांसू सांस, ये सब तेरे पास में है। ये किसी से लेने पड़ते हैं, परमात्मा ने सबको दिए हैं। सांस उसास रकार राम नाम किसको नहीं दिया? सब नर नारी के पास, चाहे अज्ञानी हो चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छत्तीस जात हो, गरीब हो, पैसे वाला, सबके पास है। तो इसमें लेने की देने की जरूरत ही कहाँ है? लेने देने का तो ये केवल ज्ञान है, इसको समझना बुद्धि पे। पर ये चार चीज तो तेरे पास में है। इस चारों चीजों को काम में ले ले, सांस उसास रकार मकार। तो बिना करनी के, बिना मेहनत के, बिना घर छोड़े, गृहस्थी हो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अभ्यागत हो, पैसे वाला हो, सबके ये नियंत्र रूपी धुन भवतारी संत जागृत हो जाए, उसको लेने को आ जाएगा। ऐसा ये भवतारी संत का भगवत बीसी, इसी को कहते हैं। बीसी चलती है ये बहुत जबरदस्त। ब्रह्मा जी की, विष्णु की, शिव की भी बीसी चलती है। और ये केवली भगवंतों की बीसी चलती है, संतों की। उनके नाम से सताती है, उनके ज्ञान से सताती है। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा की बीसी में
ब्राह्मणों का जोर रहता है, शिव जी की बीसी में सन्यासियों का जोर रहता है, विष्णु की बीसी में नवदा भक्ति का जोर रहता है। और ये सत्युग त्रेता द्वापुर में बहुत जबर चला, और संतों की भी चली। 24 तीर्थंकर हुए, 9 करोड़ हंस मोक्ष में गए। अब कलयुग में तीनों की बीसी होते हुए संतों की बीसी विशेष है, क्यों? इसमें एक ही पांव रहा, एक ही राम का नाम का आधार है, एक ही पांव है बस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पारा। एक ही आधार है बस, नाम का, परमात्म ब्रह्म के नाम। राम नाम सबको आता है, बच्चे बूढ़े सबको बोलते। और इसको अगर तुम सांसों सांस और राम नाम को रटोगे जबरदस्त, तो ये नेंचर आ जाए। किसी के ये नहीं देने से आएगा, बताने से आएगा, समझाने से आएगा, ये तो अंदर बोलने लग जाएगा, जबर जाग जाएगा। तब सुखराम जी महाराज की रहे जागे। बाद में जब रोम रोम में होगा तो धुन के दोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। धुन के दोरे पे हरिजन भीजता रहेगा, धुन रोम रोम में उमंग हो जाएगी, देही मंडल और विधेय मंडल भर जाएगा। और ये सदगुरु के चरण जो हैं, ये ग्रंथ में जो ज्ञान है वो सारा प्यारा लगने लगे और उसको आनंद आने लग जाए। इससे परीक्षा कर लो, सदगुरु के ज्ञान से अर्थ सहित वाणी है, इससे तेरे अंदर मेल कर ले। पर ये जब तक इसका साधो भाई भेद बिना जग डोले, ये ऊंसा सांस की विधि के बिना सब इधर उधर डोलते, विधि के बिना ये नेंचर आने वाला नहीं। सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। सत्य केवल ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना, यानी ऊंसा सांस के बिना तू भले कितना ही कर ले, नेंचर आने वाला नहीं, मिथ्या है सब। और उसके आए बिना आत्मा किसमें मिलेगी? इसलिए के सुख राम समझ को कारण, जागटाम को नाई। जा सुन नाम साच घट आयो, तिरता वार न को। इसमें समझ का कारण है, ऊंसा सांस राम नाम चारों साथ चलने चाहिए। ये समझ आ गई तेरे पढ़ के या सुन के, तो महाराज फरमाते हैं इसको तू घट में धारण कर ले, तो निरंतर जाग जाएगा, तीर्था कोई समय नहीं लगे। छोटी सी उम्र है कलयुग में, सत्युग त्रेता द्वापुर में तो लाखों हजारों वर्षों बाद की उम्र थी, और इसमें महाराज फरमाते हैं 100 वर्ष की उम्र है। छोटी सी उम्र में महाराज फरमाते हैं तो भी जीव तीर्थे वार नहीं लगे। इसलिए सदगुरुदेव बेली ग्रंथ में निर्णय कर रहे हैं, तो 12 बेली फूल है, फूल को वार न पार। जात 3 सुखराम के, लीजो तत्व विचार। 20 नाल के 4 ही, लग्या फूल परवान। सुखराम बेल विद बरण के, कहत सर्व फल आन। शुभ फल, अशुभ फल और अमर फल, ये 3 ही जात है, 3 ही फल लगते हैं शरीर में इस बेल के। तो तीनों फल में महाराज फरमाते हैं जो तत्व फल है, ब्रह्म के नाम का जो गुण है, वो महाराज फरमाते हैं सारे शरीर में जब उमंग हो जाता है तो उंगलियां भी सारी धूजने लगी। 20 उंगलियां, हाथ पैर और सारी बेल महाराज फरमाते हैं रोम रोम में ये ऐसा उमंग हो जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब उमंग हुए बाद में 3 नाल आसमान में, ताका फूल विचार। जन सुखिया जो सुनती रे, सब फूला मजसा। सारे फूलों में सबसे जबरदस्त 3 नाड़ है, इला पेंगड़ा सुखमणा। ये महाराज फरमाते तीनों नाड़ सिर ऊपर होकर के जब त्रिकुटी में आकर के एक हो जाती है, तो तू इस फूल का विचार कर, इसकी समझ कर। सब फूलों में सार कौन सा है? महाराज फरमाते हैं
कौन सी नाड़े ऊपर चढ़ती है? इला पिंगला सुख, कंठ कमल फूल है, हृदय कमल फूल है। इस प्रकार से महाराज फरमाते 10 इंद्रियों और 11वें मन के ऊपर महाराज फरमाते ये त्रिगुटी का इसका जब संध है, ये त्रिगुटी हद और बेहद के बीच के संध है। इस संध पे जब आकर के रुक जाता है तो 5 फूल जो नाड़ बिचे 11 जहां जी, जन सुखिया दिन बेलड़ी जाने हरिजन वीर। उस नरदेय रूपी बेलड़ी को धिन्न है जो इन 10 इंद्रियों में आंख नाक कान हाथ पांव 10 नाड़ों के बीच 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। और इस बेल में जो हरिजन रटना जबर करते हैं तो सारे उमव हो जाते, सारे उछाला खाने लग जाते, सबद उमव होकर के सारे खटाक खटाक ताले खुल खुल के सब कौड़ों का और महाराज फरमाते ब्रह्मांड में जाकर के भर जाते। तो शुभ फल हरिजन खात है, अशुभ मुड सब लोय, जन सुखिया इन बेल के ए फल लागे जो। महाराज फरमाते हैं ये शुभ जितने भी कई जन्मों की पुनवानी हो जाती है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनबे घट आवे। ये अनबे ज्ञान घट में कब उतरता है, बुद्धि पे विवेक वैराग्य कब आता है कि कई जन्म शुभ कर्म करे, कई जन्मों के इसमें शुभ फल उत्पन्न होता है, तब अमर फल खाने का समय आता है। अशुभ तो सारा संसार खा रहा है और लख 84 में जा रहा है। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्रह्म को रचियो जीवनो 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ये ब्रह्म का रचा हुआ ब्रह्म में मिलने के लिए ऐसी बेल रची और ये सीधा अशुभ फल खा करके लख 84 योनियों में भौती फिरती आत्मा। तो आत्मा तो ब्रह्मी है, आत्म देव है। इसके लिए सदगुरु दया करके ऐसा ग्रंथ बना रहे हैं, ऐसा ज्ञान समझा रहे हैं। और कोई केवल भक्ति करके सदगुरु का संग करके परम पद में मिल रहा है। तो आत्मा तो जो लख 84 में जावे परम पद में जावे, आत्मा तो एक ही है, बस इन फल खाने की परीक्षा है। अब फल खाने से आत्मा को लख 84 क्या परमात्मा भेजते हैं? नहीं, परमात्मा तो सबका अंश आत्मा है, सबको परम पद में मिलना चाहते, मिलाना। राम जी का बिरद बढ़ाना चाहते हैं, परंतु वो आत्मा जैसा फल खाएगी वैसा ही फल भोगेगी। अशुभ फल खाएगी तो अशुभ कर्म लख 84 जाना पड़ेगा भुगतने के। शुभ फल खाएगी तो देवता योनि में जावे, स्वर्ग में जावे, या जय गुणवानी तेज है तो नरदेह में आवे, ये भक्ति धारण हो जाए और अमर फल भी खाने लग जाए। तो ये तो परमात्मा की गति है। तेरे को शरीर दे दिया, अब कौन सा फल चखना है वो तेरा काम। इस बेल के फल सब लगते हैं। मूर्ख होता है वो अशुभ फल खाता है और उसी में मस्त रहता है। अब लख 84 में चला जाता है फिर अरज करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म को लखियो जीवड़ो 84 में। ये 84 में जाता है, संतों को दया होती है। एक आत्मा तो परम मोक्ष जारी है और एक 84 लाख योनि में। इसलिए संतों ने भांत भांत करके ये निर्णय किया कि के सुख राम ताण में के हूँ, परमारथ के ताई वे, सत्य स्वरूप के आज्ञा माने हंस तारू जग मान। ये ताण ताण के निर्णय क्यों कर रहा हूं? परमारथ के लिए, आत्मा का परमारथ कि नरक में नहीं जावे, न लख 84 में जावे, न कष्ट पावे, परमारथ के लिए। और फिर सत्स्वरूप की मेरे को आज्ञा हुई जब मैं ऐसा ग्रंथ बनाया, बेली ग्रंथ बनाया। ऐसी बेल कथी
सब प्रकार का भांत भांत करके निर्णय कर रहे हैं सुखराम जी कि इस बेल को काम में ले लो, अमर फल इस बेल से चख लो, खा लो, और फिर इस अमर फल में खा करके अमर हो। क्यों? अनंत कोट संतों ने खाया सो फल सही हमारा। अनंत कोट संतों ने यही अमर फल खाया है, यही नेंचर की भक्ति करी है, यही रकार मकार को सांसों सांस रटा है, ब्रह्म के नाम को दूसरा साधन नहीं किया। और सब महाराज परमाते अनेक साधनों में फंसे रहते हैं, पगडंडी के रास्ते हैं, वो पखेरु में गिगन मंडल में उड़ नहीं सकते। ये पखेरु का तो एक ही रास्ता है, दोनों पांख हिलाओ और पैर से चलो। रकार मकार पैर से चलना है और ऊंचा सांस दोनों पांख के हिलाना। अगर एक सांस में राम रटोगे तो आकाश उड़ नहीं सकोगे, नेंचर आएगा नहीं। ये रकार मकार में गुण है सबसे ज्यादा। ऊंचा सांस तो औसों का जप्पा जप्पा मुंह बंद करके बहुत करते हैं, परंतु ये रकार मकार का उच्चारण आवे ऊंचा सांस के साथ जब उच्च है। क्यों? ररे ममे बिन मन सोते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। ररे ममे के बिना ये ऊंचा सांस मन से समाते रहते हैं, ऊंचों का जप्पा जप्पा। कई योग वाले भी ऊंचा सांस करते रहते हैं पर मुंह से रटना नहीं करते, ब्रह्म के नाम की रटना नहीं करते, तो उसके नियंत्रण आने वाला नहीं। और पिछम घाट बंकनाल उलंग नहीं सकते। शंखनाली उतरा है माता के गर्भ में और शंखनाली जाएगा फिर आ जाएगा। क्यों? कि महाराज फरमाते हैं कि पहले भी तो वहीं से आई फिर आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खा, ए मुख बिसले खाए जीव यूं आन कहाए। इस प्रकार से ये जीव बनता रहता है, ब्रह्म से जीव बनता रहता है, मुख में विष खाता है, मल मूत्र गर्भ में आकर चौथी पीढ़ी रंक हो। सारी पुनवानी खत्म हो जाती है गर्भ में आने से। चौथी पीढ़ी में ब्राह्मण परब्रह्म, परब्रह्म ब्राह्मण और ब्रकुटी, तीन में है जितने ये ब्रह्म है। और चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में आया नहीं और रंक बनाने, जीव बन जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शुभ फल हरिजन खात है, अशुभ मुड सब लोई, जन सुखिया इन बेल के ए फल लागे जो। बायरला फल फूल था सो सब दिया बताए, अब अंतर्गत मायला निजमन मोहे बता। हे निजमन, हे आत्मा तू समझ गई तो मेरे को भी समझा। मन कहता है मैं भी उस देश में जाना चाहता हूँ, मैं भी काल से अलग होना चाहता हूँ। ये बाहर के तो सब जानते हैं, मेरे को घट के जो है वो मेरे को निर्णय समझा। तब सदगुरुदेव फरमाते छंद भुजंगे, अमे मेघ बूटा कमल एक फूटा, कड़ी बहुत देखी अष्ट कमल फेंकी, किया वास वाही जहां बात उठे, पिया प्रेम प्याला कमल और फूटे। अमृत का रस कब पी सकेगा, अमर फल का कब आनंद ले सकेगा, कि श्वासों सांस राम नाम का रटना करेगा। इस रटना की विधि टाल के तो कितना ही साधन कर ले, अमृत फल तेरे को मिलने वाला है। इस अमृत फल के लिए रटना की विधि धारण करना, और रटना की विधि धारण करी नहीं, और ये सारे कवल अंदर के जो हैं, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यस्वन कवल, नाभि कमल, ब्रह्मस्थान, गुदाघाट, ये सब खिल जाएंगे, खुल जाएंगे। और खुल खुल के खटराक खटराक ताले खुल के, जो जो चाबी घुमाओगे जो जो तिजोरी के ताले खुलते जाएंगे। चाबी बिना घुमाए लगा भी दोगे, घुमाओगे नहीं तो खुलेंगे नहीं। तो चाबी है राम नाम, घुमाना ऊंचा सांस,
ये जो जो घुमाओगे जो जो ताले खुलते जाएंगे और निरंतर सब तालों को खोल खोल के आगे बढ़ता जाएगा और 12 ही कवड़ छेदन करके आत्मा को अपने अंदर मिला। सारी कड़ियां कमल सब हो जाएंगे। जब जाके महाराज के ऐसा प्रेम का प्याला पिएगा तब सब कवड़ फूट जाएंगे, सब कवड़ खुल जाएंगे। तो सुनो पंख न्यारी लगे और दौड़ा, उभे 10 सारी जहां देव बोड़ा। जहां देव सिंबु सभी ईस जाए, यहाँ उभे फूल माही एक पढ़ दिया। इस प्रकार से न्यारी न्यारी पांके, 4 पांक का कवल कंठ में, अष्टा पांक का कवल हृदय में, दुगने दुगने महाराज फरमाते जो जो शब्द आगे बढ़ेगा दुगना दुगना आनंद आता है। 4 सूर्य जितना प्रकाश कंठ कवल में, 8 सूर्य जितना प्रकाश हृदय कवल में, और वहां शिंभु का स्थान है। शिंभु हृदय कवल में बैठे शिव जी, ईश कह दो, शिंभु कह दो। और वहीं शुद्धि का, बुद्धि का, मन का, सुरता का स्थान है। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का घर है। शिवजी पार्वती का स्थान हृदय में है और चारों शिवजी के पार्वती के साथ मन बुद्ध शुद्धि सुरता और बुद्धि ब्रह्मा जी का स्थान, सरस्वती कंठ का स्थान। तो महाराज फरमाते हैं 10 इंद्रियां उभे 10 सारी, यानी 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां, इनके संग में महाराज फरमाते हैं ये सारा शरीर 4 भुजा नाथ का देव का शरीर है। महाराज फरमाते हैं ये रटना में जब लीन रहेगा तो महाराज फरमाते हैं अमर फल का आनंद उसको आत्म चेतन को आने लग जाएगा। और आकर के और आत्मा धीरे धीरे न तो फूल आया जहां देव भारी, सुनो संत सारा माया संग नारी। इस प्रकार से लक्ष्मी विष्णु का स्थान नाभि कमल में आ जाएगा और नाभि कमल में ही महाराज फरमाते हैं विष्णु से सारी सृष्टि की रक्षा होती है। इसी प्रकार नाभि कमल से 24 नाड़ छूट के और सारे शरीर में भजन का भी आनंद आता है, भोजन का भी नाभि कमल से ही। सब जगह नाड़ियों में तिरपत होती है। शरीर की भूख प्यास भी और आत्मा की भूख प्यास भी दोनों नाभि कमल से जब विष्णु लक्ष्मी का गुण प्रकट हो जाएगा तो दोनों ही भूख मिटती जाएगी, अंजल की भी और निरंतर रूपी अन्न और राम नाम रूपी जड़। आत्मा की भी भूख मिट जाएगी और तू जिस दिन शरीर में आया बेल की वो भी तेरे में। तो दोनों ही गुण जिसके प्रकट हो जाएंगे तो ऐसा गुण सदगुरुदेव फरमाते हैं कब आया कि बांधा वो में ओ गुण आयो, कलवृक्ष तले जाय नर बंचे, सोई पड़ वहां पायो। कलवृक्ष रूपी मेरा ज्ञान है, इस ज्ञान को तू जिस तरह से शुभ फल खाएगा, अशुभ खाएगा, अमर फल खाएगा, जो जो तेरे अंदर धारण करेगा वही तेरे गुण प्रकट हो। अमर फल खाएगा तो अमर फल का गुण हो जाएगा, शुभ फल खाएगा तो शुभ फल का, अशुभ खाएगा तो अशुभ का। ऐसा गुण तू वंचना तेरे ऊपर है, तेरे को कहाँ जाना। निज मन माय अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे माई, जे नर झूठ जान सी मोने, से झूठी नर पावे, और साच जान कर सरने गेवे, से अमरापुर जावे। निज मन के अंदर अंतर में ये गुण प्रकट होता है। जो मेरे का ज्ञान को झूठा समझता है, परमात्मा के नाम को झूठा समझता है, महाराज फरमाते हैं वो ये झूठा ही नर जाएगा। और साच जान के मेरे ज्ञान को सदगुरुदेव फरमाते हैं, भगवत कह रहे हैं, परमात्मा के नाम को सत्य समझ करके जो धारण कर लेगा तो वो अमरपुर लोक की प्राप्ति करेगा। और कई मेरे ज्ञान से की निंदा करेगा तो निंदा करे तके नर निंदक, से निश्चा पड़ पावे। जो निंदा करेगा वो सीधा नरक में चला। इस ज्ञान में कई गुण हैं। और महिमा करे तके नर जुग में, सुर में कुंठा जासी।
इस ज्ञान की महिमा करे, धारण नहीं करे तो वैकुंठ की प्राप्ति। इस ब्रह्म ज्ञान में सब गुण है। निंदा करने से सीधा नरक में आत्मा, महिमा करने से वैकुंठ में, और धारण करने से परम मोक्ष में। तीनों गुण आ गए इसमें। तो के सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसा फल है जुगमाई। जैसा जैसा घट में जिसके भाव होता है, जैसा जैसा गुण प्रकट हो जाता है। निंदा से नरक में चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान की, शरीरधारी की नहीं है। यहाँ कोई कहते हैं मेरे शरीरधारी गुरु महाराज कलयुग है, कल वृक्ष है क्या कभी? कल वृक्ष तो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, इसमें सब गुण भरे हुए हैं। जो कल वृक्ष के नीचे जाके वंचना करोगे वही गुण आ जाएगा। निंदा करोगे सीधे नरक में चले जाओ, महिमा करोगे वैकुंठ में चले जाओ, और विधि सहित रटना धारण करोगे तो अमरलोक में चले। तो इस आत्मा को ले जाने का काम इस शरीर का है, इस बेल का है, कि परमात्मा का है। परमात्मा ने तो ये बेल दे दी तेरे को, ऐसा गुण भर दिया। अब रटना करना तेरा का। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 राम। शरीर नीचे परमात्मा इसकी महिमा करके बेली ग्रंथ चल रहा है। बेली मतलब शरीर, बहुत ऊंचा शरीर है, देवताओं से भी ऊंचा है। कभी निवाया पानी पी उससे सही हो जाएगा सब है। तो ठंडा पीता है क्या? निवाया पी उससे सब सही हो जाएगा। निवाया अभी क्या मौसम खराब है, जो ठंडे पानी से बड़ा खराब हो जाता। खांसी तो कम है ना, हाथ में ये काम से ही तो बुखार है। काम से और बादल तो नहीं है, धूप आई है। आइए ना बाहर, बादल जब 2-4 दिन बाद मन लग जाएंगे 11 दिसंबर हो गया ना, 17 दिसंबर के दिन जन्म आ गया ना। 4 दिन 5 दिन बोलो, 6 दिन